हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गर्मा गर्म सब्जेक्ट जो है सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो 100 मार्क्स का। और आपको पता वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपको ये पेपर आता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड अप्लाई द सेम इन बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस। टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स। तो ये सारा सिलेबस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 3 भागों में बांटा हुआ है, 3 पार्ट्स में है बच्चों। पहला बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा स्टैटिस्टिक्स। तो हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले जब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं शुरू, तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है ये देखना कि कितनी वेटेज किस टॉपिक को गिवन है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम तैयारी किस बात की करेंगे और किस तरीके से करेंगे, फिर हमारी तैयारी की जो प्रिपरेशन होती है वो ढंग से नहीं हो पाती। तो ये देखिए, बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है। ओके बच्चों, पहली बात तो इस पे हम फोकस करें। उसके बाद जो पार्ट ए, तो ये हमारा आ गया। पार्ट बी किससे रिलेटेड है? लॉजिकल रीजनिंग का, और वो 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। ठीक है, तीसरा फिर स्टैटिस्टिक्स का है, 40 मार्क्स का है। ये इस तरीके से ये सारे मिला के 100 मार्क्स हो गए। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि किस टॉपिक को कितनी वेटेज देनी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों के तीनों पार्ट्स आपके इक्वलेंटली इंपॉर्टेंट है। माइंडेड, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। इसमें सिर्फ ये है कि हमें वेटेज किसको ज़्यादा देनी है अपनी प्रिपरेशन करते समय। ठीक है जी, तो क्योंकि वो जो बहुत ज़रूरी है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम किसी दूसरे ऐसे नॉट मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे जोर लगाते रहेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। और क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ है और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें थोड़ा और कॉन्शियस होना पड़ता है इन ऐसे पेपर्स को अटैम्प्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? अब अभी आपके सामने अगर मैथ्स की बुक है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो सिलेबस की बुक है आपकी, जो इंस्टीट्यूट ने भेजी है, वो सामने निकाल लीजिए और उसका इंडेक्स ओपन करिए। तो उसमें देखिए, सबसे पहला चैप्टर पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या आ रहा है? रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिदम, फिर उसके बाद इक्वेशन, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, और फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बट पहले 3 चैप्टर की बात करें तो वो 20 से 30% बनते हैं। माइंडेड, ये 20 से 30% 100 का नहीं है, 40 मार्क्स का है। 20 से 30% किसका है बच्चों? 40 मार्क्स का, क्योंकि हम पार्ट ए की बात करें और पार्ट ए 40 मार्क्स का है। उसमें तो ये 8 और ये 12, मतलब 40 मार्क्स में से ये टॉपिक कितने का आएगा? 8 से लेके 12 मार्क्स तक का ये टॉपिक आ सकता है। ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये जो हमारा सेक्शन 2 है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सारा कुछ जो है ये सेक्शन 2 है, जो वो 30 से 40% ऑफ 40 मार्क्स। तो ये 12 से 16 मार्क्स का, तो ये परसेंटेज गिवन है, और ये मैं साथ में आपको मार्क्स भी लिख के दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको जानना। तो इसका मतलब 12 मार्क्स का, अप्रॉक्स 12 मार्क्स का तो पहला सेक्शन है, 16 मार्क्स का दूसरा सेक्शन है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। और उसके बाद मैथमेटिक्स का जो अगला पोर्शन है, सेक्शन सी, जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शंस, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स, basis of limits and continuity function, basic applications of differential and integral calculus in business and economics excluding the trigonometric application। तो ये बच्चों जो हमारे पास सेक्शन 3 है वो 30 से 50% है, तो मतलब 12 से 20 मार्क्स का। तो आधा पेपर तो इसी में से आया, मतलब 20 मार्क्स, 40 मार्क्स का अगर मैथ है तो 50% तो सिर्फ यही कवर कर रहा है। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि 50% पेपर तो जो बिजनेस मैथमेटिक्स का 40 मार्क्स का है वो तो इसी में से ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम सेक्शन, ये तो अब हमारा सारा किसका हो गया? मैथ्स का। तो ये देख लीजिए, एक बार मैथ्स को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। दोबारा मैं आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लीजिए।
बट कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी अब आपकी पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही है, पर तैयारी किस तरीके से करनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तैयारी तो कर रहे हो, पर किस तरफ ज़्यादा जोर लगाना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो माइंडेड ये मार्क्स मैंने 40 मार्क्स के हिसाब से ही लिखे हैं, क्योंकि 40 का बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का है, और वो 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का मतलब ये तो हमारे लिए बहुत इजी स्कोर करना होता है, क्योंकि इसमें हमारे लिए नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एंड ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड ब्लड रिलेशंस। बच्चों ये 20 मार्क्स का तो ये आ गया 20%। तो 4 से लेके 6 नंबर ये, 4 से लेके 6 नंबर ये, सबका इक्वलेंट वेटेज है, तो हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो मतलब इसके इक्वल क्वेश्चंस ही आने हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें ये नहीं मैं कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट है इसको मत करो, ये इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इसके इक्वलेंट क्वेश्चन आने की ही संभावना होती है। ठीक है जी, तो लॉजिकल रीजनिंग बात वो लॉजिकल वाली है, तो सारी 20 मार्क्स का पेपर है, ये हमें स्किप कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, वैसे तो कोई भी पोर्शन स्किप नहीं करना, लेकिन हम वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सारे इक्वलेंटली ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरा जो पार्ट सी है वो है बच्चों स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का बच्चों जो है वो 40 मार्क्स का अगेन है, तो उसमें जो सेक्शन 5 बनता है हमारा, यूनिट 1 स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यूनिट 2 सैम्पलिंग, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये 5th, तो ये 40 मार्क्स का है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 16-17 से लेके 20 मार्क्स तक का आ जाएगा। तो ये तो बच्चों सारा आपने +1 में किया होता है, ये तो फटाफट आप तैयारी करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। तो +1 में भी अगर आपने MCQs पे ज़्यादा फोकस किया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको MCQs के फॉर्म में जितने भी चैप्टर +1 वाली बुक में भी आपके हैं वो फटाफट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं आगे प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा सेक्शन 6 बन रहा है, और उसमें हमारे पास जो आएगा 10 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स तक का। ठीक है, आउट ऑफ 40 मार्क्स, तो ये मार्क्स है। ठीक है बच्चों, ये भी मार्क्स थे, ये भी मार्क्स है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी को भी, मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 12 नंबर तक की आएगी, प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यदि आपने पिछले साल मैथ नहीं रखा था तो आपको इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे पहले करना था, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने मैथ नहीं लिया होता, तो उनको जब CA फाउंडेशन करनी होती है तो उनको मैथ में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप लोग इस टॉपिक को बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ रहा है बच्चों कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का। कोरिलेशन और रिग्रेशन हमारा 4 से लेके 6 मार्क्स तक का आएगा। ठीक है बच्चों, 40 मार्क्स में से। तो कोरिलेशन रिग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, और अगेन इंडेक्स नंबर भी हमारा 4 से 6 मार्क्स तक का आने की संभावना है, तो इंडेक्स नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन तो आपने +1 में किया, रिग्रेशन आपको एक बार करना पड़ेगा 0 से स्टार्ट करते हुए। तो बच्चों ये हमारे तीनों टॉपिक थे, तीनों पार्ट से मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरली पहले मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि मैं किसी भी टॉपिक को इग्नोर करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट वर्क करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ किस टॉपिक को कितनी वेटेज देनी है उसकी बात कर रहा हूँ। और माइंडेड ये वेटेज हमने नहीं बनाई, ना मैंने बनाई है ना किसी और टीचर ने बनाई है, ये इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब्ड जो वेटेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो पेपर सेट करते समय इस वेटेज का ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रिस्क्राइब किए तो पेपर भी इसी को ही बढ़ेगा। 5% प्लस या माइनस हो सकता है, उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। और ये 5% जो मैं कह रहा हूँ ये भी मैं अपने अंदाजे से या एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, ये कोई फंडामेंटल रूल नहीं है। ठीक है, तो ये मैथ्स का आप देख रहे हो 40 मार्क्स में, फिर देख लो आप। ओके, और ये पार्ट बी है, जो ये पहले इसको पूरा कर लो, ये रहा मैथ्स का ना, मैथ्स की दूसरी शीट ये थी, तो ये सेक्शन बी, ये 5, 6, 7 ये आ जाएगा 8, ये सारा मैथ तक का है। ओके बच्चों, और उसके बाद ये सेक्शन
बी आ गया आपका, जिसको हम पार्ट बी भी बोल रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद ये मैथ का है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं सारे के सारे। और अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा, अब अच्छे से आप अपनी तैयारी को वीव कर सकते हो, बुन सकते हो कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ज़्यादा परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। इससे आपके सारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे कि आप कहीं गलत जगह पे जोर तो नहीं लगा रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी भी होती है, तैयारी तो हम सभी कर रहे हैं बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से, बड़ी जी जान लगा के कर रहे हैं, लेकिन तैयारी किस तरफ करनी है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बच्चों, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। आपको हर हालत में जनवरी 2025 का एग्ज़ाम क्रैक करना है। विशिंग यू गुड लक।